सुनते हो बिट्टू के पापा, टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करवा दो। मेरे पास पैसे नहीं है, रिचार्ज नहीं होगा, समझी? जब देखो रिचार्ज करवा दो, रिचार्ज करवा दो। लगता है इसके बाप का पैसा है। पैसे नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? इतने सारे तो पैसे कमाते हो, फिर पैसे कैसे खत्म हो गए? बोलो। और हाँ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, चुपचाप से टीवी का रिचार्ज करवा दो, समझे? मैंने बोला ना पैसे नहीं है, फिर क्यों मुझे परेशान कर रही हो? कभी टीवी का रिचार्ज, कभी मोबाइल का रिचार्ज, तुम्हारा खत्म होते रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कान खोल करके सुन लो, रिचार्ज नहीं होगा, समझी? चल जा यहाँ से, जाकर बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेज। टीवी देखनी है, टीवी। काम वाम तो होता नहीं है, बस आंखें फाड़कर दिन रात टीवी देखनी है, टीवी। अब टुकुर टुकुर क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। तुम कैसे पति हो? अपनी पत्नी के लिए एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकते। इससे अच्छा होता मैं कभी शादी ही नहीं करती। ओ माँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ इस बंदर के साथ। जब भी कुछ बोलती हूँ बंदर की तरह उछल जाता है। पापा, मम्मी आपको बंदर बोल रही है, बंदर। मुझे बहुत अंदर अंदर हंसी आ रहा है पापा, बहुत ज्यादा। चुप कर बिट्टू, जब मैं तुझे डंडे से मारूंगा तो अभी अंदर अंदर हंसी छूट रही है ना, फिर बाहर बाहर हंसी छूटने लगेगा, समझा? चल जा स्कूल, टाइम हो गया है। हंसी आ रहा है, हंसी, वो भी अंदर अंदर। पापा, मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी ना बंदर बोला है, मम्मी बोली है, मम्मी। मुझ पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। अगर पैसे नहीं है तो जाकर भीख मांगो, भीख। फिर मम्मी का टीवी रिचार्ज करो, समझे? इतना सोचने से कुछ भी नहीं होगा। चुप कर बिट्टू, मैंने तुझे स्कूल जाने को बोला ना, फिर क्यों मुझे ज्ञान बांट रहे हो? स्कूल जाकर अपने ज्ञान ले, अपनी, समझा? पागल, ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान। पागल बेटा, चल जाओ स्कूल, वरना मार मार करके गुब्बारे की तरफ फुला दूंगा, समझा? अब टुकुर टुकुर देखना बंद कर, चल जा स्कूल। मम्मी, देखा तुमने पापा मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं इस घर का प्यारा बेटा हूँ, प्यारा बेटा, फिर भी मुझे सब नौकरी की तरह डांटते रहते हैं। मैं क्या करूँ मम्मी, क्या करूँ? मन तो कर रहा है इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं। मेरे लाल, तू चिंता ना कर, अगर इस घर को तू छोड़कर चला जाएगा तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? बोलो मेरे लाल, कैसे रहूंगी? आज के बाद ऐसी बातें ना करना, समझा मेरे लाल? अभी मैं समझाती हूँ तुम्हारे पापा को। पुष्पा, तू मुझे क्या समझाएगी? अपने बेटू को अच्छी सीख सिखाने के बजाय मुझे समझाना चाहती हो? और हाँ, बहस करना छोड़ो, बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेजो, समझी? बाद में आपसे झगड़ा कर लेना। मुझे सीख सिखाएगी, मुझे अपने बेटे को समझा नहीं सकती है। मुझ में इतनी ताकत नहीं है इसे तैयार करके स्कूल भेजने का। घोड़ा की तरह लंबा हो गया है, खुद से तैयार होकर के स्कूल नहीं जा सकता है। बोलो। और वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है। मैंने तुझसे बोला टीवी को रिचार्ज करवा दो, लेकिन तुमने क्या बोला? मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं होगा टीवी का रिचार्ज। तो इसमें दिमाग खराब होने वाली कहाँ से बात आ गई? मैंने तो ठीक तो बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। देख पुष्पा, जिद करना छोड़ दे, वरना जुबान खींच करके तेल में फ्राई कर दूंगी, समझी? जब भी बोलती है जहर ही बोलती है। ओहो, ये कैसा पति है? इसे इतनी भी अकल नहीं है। अपनी पत्नी को किस तरह से खुश रखते हैं। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है इस बुढ़े के साथ शादी करके। और तुम बिट्टू, चल जा स्कूल। हर दिन तुझे बोलना पड़ेगा स्कूल जाने को। चल जा स्कूल। तमाशा देखता है, तमाशा अपने माँ बाप का। मम्मी, पापा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैंने क्या किया? जब देखो तुम दोनों मुझे डांटते रहते हो। एक दिन ऐसा दिन आएगा तुम दोनों मुझे देखने के लिए तरस जाओगे, समझे? और हाँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, समझे? सुबह सुबह सारा मूड मेरा खराब हो जाता है। मन तो कर रहा है मैं ऐसी दुनिया में चला जाऊं जहां मुझे शांति मिले, लेकिन अफसोस करके इसी घर में रुक जाता हूँ। मेरे लिए तो ऐसी दुनिया कहीं है ही नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा? ओ माँ, मैं क्या करूँ इस घर में? इस घर में तो मेरी इज्जत ही नहीं है, इज्जत नहीं है। सब मुझे इंसल्ट करते रहते हैं। चुप कर बिट्टू, अपनी जुबान पर लगाम लगा, समझा? जब देखो बक 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 करते रहते हो। चल जाओ स्कूल, वरना मार मार कर गुब्बारे जैसा फुला दूंगा,
अब टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? कभी देखा नहीं है अपने बाप को? जब देखो आंखें दिखाते रहता है। चल स्कूल जा, वरना स्कूल से नाम कटवा दूंगा। अपने बाप को आंखें दिखाता है, आंखें। पापा तुम्हारी सोच अच्छी है, जाओ जाकर मेरा नाम कटवा दो। कम से कम मुझे पढ़ाई तो नहीं करनी होगी। कितनी अच्छी सोच है पापा, कितनी अच्छी सोच है। ऐसे पापा सबको मिले, सबको। जाओ पापा जाओ, मेरा नाम कटवा दो, फिर मैं शांति से टांगे फैलाकर सोऊंगा। जाओ पापा जाओ, इतना क्यों सोच रहे हो? जाओ जाओ, नाम कटवा दो मेरा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। कम से कम टांगे फैला करके तो सोऊंगा। चुप कर बिट्टू, ऐसी सोच तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। जश्न मना रहा है, जश्न। चल स्कूल जा, वरना गुब्बारे की तरफ फुला दूंगा। पापा तुम कितने झूठ बोलते हो। अभी बोले नाम कटवा दूंगा, फिर क्या बोल रहे हो? चल जा स्कूल, वरना गुब्बारे की तरफ फुला दूंगा। सच में पापा तुम बहुत झूठे हो, बहुत झूठे। मम्मी पापा को घर से बाहर निकालो, ये झूठे इंसान है। मैं इनका शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। निकालो निकालो घर से बाहर झूठे इंसान को। हाँ बिट्टू के पापा, तुम निकलो इस घर से, वरना मार मार करके बाहर निकाल दूंगी। झूठ बोलते हैं, झूठ। शर्म नहीं आए झूठ बोलते समय? चलो निकलो इस घर से, वरना टांगे खींच कर निकाल दूंगी। झूठ बोलता है, झूठ। बेशरम आदमी। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस बुढ़े के साथ शादी करके। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, ये बुढ़ा मेरे पल्ले पड़ गया। चल अब टुकुर टुकुर देखना बंद कर, वरना गर्दन पकड़कर बाहर फेंक दूंगी। झूठ बोलता है, झूठ, बच्चे से। चुप कर पुष्पा, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपने पति को उल्टा सीधा बोल रही हो। चल मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना मार मार कर रोड पर फेंक दूंगा, समझे? मम्मी पापा आपसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे ये बात सुनकर दिमाग हिल गया मम्मी, दिमाग हिल गया। चुप कर बिट्टू, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तुझे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? चल जा तू स्कूल, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, समझा? अब टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? तुझे स्कूल जाने को बोल रही हो ना, सुनाई नहीं दे रहा है? बहरा हो गया? मम्मी मुझे सब सुनाई दे रहा है। और हाँ मम्मी, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि अपने लाल को इंसल्ट करोगी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मम्मी, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। अपनी भाषण बंद कर बिट्टू, वरना मार मार कर गुब्बारे की तरफ फुला दूंगी, समझा? और हाँ तुझे स्कूल जाने को बोली ना, यहाँ बैठकर भाषण देने को बोल। चल बैग उठा, स्कूल के लिए निकल। अपने माँ बाप को समझाता है, खुद तो समझ है ही नहीं, अपने माँ बाप को समझाता है। अब क्या हुआ पुष्पा? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मेरे लाल को कुछ मत बोलना, वरना गर्दन तोड़कर रख दूंगी। अब इस बिट्टू को समझाओ। और हाँ, ये समझने वाला नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी तरह है, बदतमीज, समझी? बड़ा समझाने चली थी अपने लाल को। चल अब टुकुर टुकुर देखना बंद कर, मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस इसे तैयार करके स्कूल भेज दे, ताकि ये पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, समझी? चल चल अभी से स्कूल भेज। ठीक है बिट्टू के पापा, मैं इसे अभी भेजती हूँ स्कूल। मैं आपसे बिना मतलब का झगड़ा कर रही थी, मुझे माफ कर दो बिट्टू के पापा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा कर रही हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। पुष्पा तुझे माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है, तुझे समझ में आ गई मेरी बात, मेरे लिए इतना ही काफी है। चल अब बिट्टू के स्कूल भेज। ठीक है बिट्टू के पापा, मैं अभी इसे स्कूल भेजती हूँ। बिट्टू मेरे लाल, चल मैं तुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ, चल चल, वरना लेट हो जाएगा। अरे अब मैं क्या करूँ? मम्मी पापा तो मेरे पीछे ही पड़ गए। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ ड्रामा करता हूँ, ड्रामा, फिर मुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और माँ, मेरा पूरा बदन कितना दर्द हो रहा है, मैं कैसे स्कूल जाऊंगा? अगर मैं इस हालत में स्कूल जाऊंगा तो और मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मम्मी अगर तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो मैं तैयार हूँ स्कूल जाने के लिए। चलो मम्मी चलो, लेकिन और ज्यादा तबीयत खराब होगा मेरा तो तुम परेशान मत होना। क्या हुआ बिट्टू मेरे लाल? अगर तेरी तबीयत खराब है तो मत जा स्कूल, जब तू अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा तब स्कूल जाना। अभी तो आराम कर बेटा, आराम कर, आराम कर। ठीक है मम्मी, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं दिन भर आराम करूँगा मम्मी, दिन भर। तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा।
क्या तू ऐसा करेगा ड्रामेबाज? पुष्पा, इसकी बातों में मत आना। ये ड्रामा कर रहा है, ड्रामा ड्रामा। स्कूल नहीं जाने का। इसकी टांगे खींचकर स्कूल लेकर जा तू। ड्रामा करने में ये नंबर 1 हो गया है। चुप कर बुढ़ा, तुझे दिखाई नहीं देता मेरे लाल को तबीयत खराब हुआ है? जब देखो मेरे लाल के पीछे पड़ा रहता है। चल जा बिट्टू के लिए अच्छा खाना बना कर लेकर आ, ताकि ये अच्छा खाना खाते ही इसका जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। समझा? बुढ़ा मेरे लाल के पीछे पड़ा रहता है हर वक्त। अरे ये कैसी औरत है, गिरगिट की तरह रंग बदल ली। ओ माँ, मैं क्या करूँ इस औरत का? पापा तुम कुछ मत करो, बस जाकर मेरे लिए अच्छा खाना बना कर ला दो, ताकि खाना खाते ही मेरा बदन ठीक हो जाए। समझे? जाओ जाओ किचन में जाओ, मेरे लिए खाना बना कर ला दो। ओ माँ, इस घर में सब मुझे नौकर समझते हैं, सब के सब। मैं क्या करूँ इन सब का? न जाने कौन सा मनुष्य दिन था जो इस गिरगिट के साथ मेरी शादी हो गई। जब देखो गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। क्या करूँ गिरगिट्टी को? पापा तुझे सुनाई नहीं दिया? और माँ, ओपा, बात नहीं करना। सबसे पहले मेरी